MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इन्ना ख़लक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। इन्ना हदैनाहु अस्सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिल व अग़लालन व सईरा। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा काफूरा। ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफ़ज्जिरूनहा तफ़्जीरा। युफ़ून बिन्नज़्रि व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिहि मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। इन्ना नख़ाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम व लक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। मुत्तकिईन फ़ीहा अलल अराइक ला यरौन फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला। वयुताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फ़िद्दतिन व अकवाबिन कानत क़वारीरा मिन फ़िद्दतिन क़द्दरूहा तक़दीरा। वयुस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला। ऐनन फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला। वयतूफ़ु अलैहिम बिल्दानुम मुख़ल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअन मंसूरा। व इज़ा रअयत सम्म रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा। आलियहुम सियाबु सुंदुसिन खुज़रुन व इस्तबरक़ुन व हुल्लू असाविर मिन फ़िद्दह वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। इन्न हाज़ा कान लकुम जज़ाअन व कान सअयुकुम मशकूरा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्ना मा फ़िल अर्ज़ मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, लायक एहतराम माओं और बहनों, जो सिलसिला जुमा के इन खुतबात में आपके सामने आ रहा था, सूरह मुअमिनून के इब्तिदाई 10 आयात में इस्लामी मुआशरे की तफसील के एतबार से मैंने तसलसल कई जुमा यहाँ पर ख़िताब किया है।
मौक़े और हालात के एतबार से एक वाक़या हुआ था, इसके पस मंज़र में गुज़िश्ता का जुमा मैंने वो तसलसल कायम नहीं रखा। अब उसी बात की तरफ लौट जाइए जहाँ पर हमने आखिरी बात छोड़ी थी। सूरह मोमिनून में अल्लाह तबारक व तआला ने सिफ़ात मुस्लिमीन या मुस्लिम मुआशरे के इकाइयों को ज़िक्र करते हुए जो आखिरी बात जहाँ पर एंडिंग पॉइंट हो रहा था, वहाँ बताया कि वो लोग भी होते हैं जहाँ नमाज़ों की खशियत से बात शुरू हुई थी। आखिरी में फरमाया कि वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ये वो लोग होते हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, सिवाय इनके कि उनकी बीवियाँ और उनकी लौंडियाँ उनके साथ वो हिफाजत के मामले में मुबर्रा हैं। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, कि उन पर कोई मलामत नहीं है अगर वो उस सिलसिले में अज़वाज के ताल्लुक़ से शादी के ज़रिए से लज्जत इख्तियार करें या बग़ैर शादी के लौंडी के ज़रिए से लज्जत इख्तियार करें, उन पर मलामत नहीं है। क्योंकि लौंडी और ज़ौज बीवी का ताल्लुक़ ही इस वास्ते दोनों मर्तबा एक साथ लाया गया कि एक है शादी के साथ लज्जत, वो सिर्फ बीवी से। लौंडी के लिए शादी ज़रूरत नहीं है, वो जिसे तकसीम हो के सामने आती है उसको बग़ैर शादी के भी रख सकते हैं, लेकिन वो मसाइल बिल्कुल डिफरेंट हैं, आज के हालात में हमें पेश नहीं आते। लेकिन अल्लाह ने यहाँ जिक्र किया औमा मलकत ऐमानुहुम, लौंडियाँ जो हैं उनके साथ भी वो लज्जत इख्तियार कर सकते हैं। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, उन पर उनको कोई मलामत नहीं है। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक, लेकिन इसके अलावा का जो तरीक़ा इख्तियार करेगा, शहवत रानी करेगा या लज्जत इख्तियार करने के लिए इस्तेमाल करेगा या बगावत इख्तियार करेगा, फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून, यही हैं असल में बागी, सरकश, हद से तजावुज़ करने वाले। फिर इसके बाद फरमाया कि वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, फिर आ गई वही बात आखिरी में भी, ये वो लोग होते हैं जो नमाजों की हिफाजत करते हैं। ऊपर लाया नमाजों में खशियत इख्तियार करते हैं, और इन बातों को एंडिंग करते हुए भी नमाज ही की ताकीद फरमाई और फरमाया कि ये वो लोग होते हैं जो नमाजों की हिफाजत करते हैं। और एक बात सबसे अहम तरीन है, बात याद रख लीजिए, नमाजों की हिफाजत से ही खशियत आएगी। जिनके पास नमाजों की हिफाजत ही नहीं है वो खशियत नामुमकिन है। जैसे आप कहेंगे कि +2 तब आएगा ना जी जब 10th खत्म करेगा। +2 ही ने क्या है, 10th ही फेल है तो +2 तक कहाँ आएगा बंदा, वो तो पहला दर्जा है। तो नमाजों की हिफाजत तो पहला दर्जा है, जब वो हिफाजत होगी तो फिर खशियत भी आएगी। तो इस वास्ते शुरुआत में दूसरे दर्जे की तरफ इशारा किया कि ये वो लोग होते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, खशियत इख्तियार करते हैं। नीचे उस दर्जे की तरफ इशारा कर दिया जहाँ से खशियत की इब्तिदा हो रही है कि अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून। अब इन तमाम को जो जिक्र किए गए सिफ़ात हैं इन आयात में, जो कि मैंने तफसीलन जिक्र कर दिया है, इन तमाम के लिहाज से फरमाया कि अब जो गिफ्ट मिलेगा उन्हें, उलाइका हुमुल वारिसून, ये वारिस हो जाएंगे किसके, अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस, के अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं जन्नतुल फ़िरदौस का वारिस बनाएगा। हुम फ़ीहा खालिदून, जिसमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे। इसके शान नुज़ूल के एतबार से भी मैंने बताया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये 10 आयात बैक वक्त नाजिल हुई, जिस पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं भी की, जिसकी खास दुआ वो थी कि अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना व अकरिमना वला तुहिन्ना व आतिना वला तहरिमना व आसिरना वला तुसिर अलैना व अर्ज़िना वर्ज़ अन्ना। ये दुआ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात के नुज़ूल के एतबार से की थी। तो यहाँ पर सबसे अहम तरीन चीज़ जो समझने की वो ये है कि बाज़ ऐसे ख़यालात हमारे जहनों में या नफसानी तौर पर उठ सकते हैं कि इतनी पाबंदी से मुआशरे में ज़िंदगी गुजारना मुमकिन है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके गिफ्ट की शक्ल ही में रखा है कि तुम ही दरअसल कुछ मुश्किलात आएंगी। नफ्स कहेगा शहवत करो, रब का हुक्म है कि शहवत से रुको। नफ्स कहेगा
अहदी करो, बेईमानी करो, लेकिन रब का हुक्म है कि ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारो। नफ्स कहेगा नमाजों से भागो, रब कहता है कि नमाजों की हिफाजत करो। इन तमाम का इवज जो नतीजा तुम्हें निकल के आता है वो इस नतीजे से बहुत आला है जो तुम यहां दुनिया में इसको छोड़ के पा सकते हो। हालांकि कुछ नहीं पाते। बहुत से लोग क्या हैं, पूरी जिंदगी खुदा की अल्लाह की नाफरमानी में गुजारते हैं, लेकिन फिर भी उनको दुनिया की एक नेमत भी नसीब नहीं होती। ऐसे भी बहुत से हैं, गरीब, लाचार, परेशान हाल, 100 रुपयों को तरसने वाले, मर जाने वाले। आप बाज़ लोगों को देखिए कि ऐसे ईमान के और ऐसी हालत के अल्लाह तबारक व तआला हामिल बना देता है अल्लाह के बना के 100 रुपये दे के आप करो कि सजदा करो तो सजदे में गिर जाएगा। फकीर ऐसे भी हैं बहुत से, 10 रुपये दे के भी सजदा करो तो सजदा कर देगा। अल्लाह का भी नाफरमान है, साथ में दुनिया की कोई नेमत नहीं मिली। ऐसे भी हैं जहन्नम जाने वाले। हाँ, एक और तबका यह समझता है कि रब की नाफरमानी में दुनिया बहुत मिल जाएगी, बहुत कमा ले सकते हैं नाफरमानी, सूद के जरिए से बिल्डिंगें चढ़ा ले सकते हैं, कार क्या है, बंगले बना ले सकते हैं, और बना भी दिया रब की नाफरमानी में आकर। लेकिन ये तो दुनिया मिलेगी रब की नाफरमानी में, इससे बदर जहा बदर जहा बदर जहा बदर जहा ज्यादा जो रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए ठिकाना जन्नतुल फिरदौस का रखा है ना, ये बहुत बुलंद है। इस वास्ते अल्लाह कहता है कि आखिरी में इन सब के लिहाज से तुम थोड़ी सी मशक्कत उठाओ तो भी रब तुम्हारे साथ वादा करता है कि तुम जन्नतुल फिरदौस के वारिस बना दिए जाओगे। इसी तसलसल के, इसी तशरीह के एतबार से मैंने आज आपके सामने सूरह दहर के वो तमाम आयतें, तकरीबन आधा सूरा आपके सामने पढ़ के सुना दिया, इस वास्ते कि वो जन्नतुल फिरदौस से जो तशरीहात हमें कुरान से मिलते हैं आम जन्नत के, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जो मंजर सूरह दहर में खींचा है, या रब, वो आम जन्नतों के एतबार से वही इतना आला है। तो आप जरा जन्नतुल फिरदौस का भी क्या है मुकाबला करके देख लें कि वो क्या होगा। वहां पर जन्नतुल फिरदौस का लफ्ज नहीं आया है। आम जन्नतों के एतबार से जन्नतियों का एक खाका अल्लाह तबारक व तआला ने पेश किया है मेरे भाइयों। गोया कि यूं मालूम होता है हर जन्नती को मिलने वाला वो मुकाम और वो नेमतें जिसका जिक्र सूरह दहर में किया है। अब खवास को जो जन्नतुल फिरदौस मिलेगी ना जी, अल्लाह अकबर, उसका क्या कहना, उसका तो आप पूरा तसव्वुर कर ही नहीं सकते। जैसा कि हदीस के खुद अल्फाज हैं कि माला आइनुर राअत वला उज़ुनुन समिअत वमा खतरा अला क़ल्बि बशर। इतनी कुछ तफसीलात कुरान और हदीस में जन्नत के आने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो किसी भी जहन और कल्ब के अंदर मुकम्मल उसका तसव्वुर आ ही नहीं सकता है, और किसी आंख ने उसे मुकम्मल देखा ही नहीं है, और किसी कान ने उसे मुकम्मल तौर पर सुना ही नहीं है। जितना कुछ सुनाया गया, जितना कुछ देखा गया नबियों ने, जितना कुछ तुम्हारे तसव्वुर में उजागर किया गया, उन सब से बदर जहा बदर जहा बदर जहा बदर जहा, कितना आप जरब दे लें, कितने नंबरात से, उससे भी बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। और वो जन्नत जो मिलेगी वो आर्जी नहीं होगी। आखिरी में जुमला भी ऐड किया कि हुम फीहा खालिदून, ये वो जन्नतें हैं जिनमें तुम हमेश हमेश रहोगे, खुल्द है, यहां तुम्हें कुछ भी मिल जाए मर के जाना है। क्या क्या नहीं मिला इंसानों को दुनियावी लिहाज से भी। अभी हाल ही का वाकया है, जो सुल्तान काबूस अभी वफात हुई थी हाल के अय्याम में। सोने में पलने वाला इंसान, सोने में रहने वाला इंसान, सोना ही सोना चांदी से क्या है महलात बनाने वाला, मर गया, लेकिन क्या है कुछ लेके नहीं गया, कुछ फायदा नहीं हुआ। 80 साल हुकूमत की, 40 साल तो कम से कम हुकूमत पे बैठे होंगे, 80 साल तो उनकी पूरी उम्र थी,
लेकिन आखिर मौत आई ना, मिला क्या? अरे इतना दूर क्यों जाते हैं? हमारा अपना हाल देखो, गुज़िश्ता का जो वजीर आला क्या कुछ नहीं इकट्ठा कर लिया अब तक बातों में है। जो मर गई क्या लेके गई? कुछ नहीं लेके गई। क्या हम जो बैठे हुए हैं, अभी बड़ा सवाल अहम है, क्या हम ये जो बैठे हुए हैं कितना कुछ भी जिंदगी में कोशिश कर लें, जो वजीर आला मरी थी उतना जमा कर लेंगे? उम्मीद है किसी को? हाशिए दिमाग में भी नहीं है किसी के। वो जमा करके क्या की? फिर तुम जमा करके क्या कर लोगे? कितनी नाफरमानी करोगे? कर लो। कितना जमाना है जमा लो, लेकिन मिलेगा क्या आखिर में? तुम्हें मौत, और मौत भी ऐसी कि तुम्हें भी अल्लाह के रे हुक्म के वास्ते दफनाया गया, तुम्हें मलबूस, वरना तो पैदाइश तो तुम्हारी नंगी हुई थी। हाँ, शुक्र है कि मलबूस दफनाए गए। कफन भी मिलता है तो रब के हुक्म से तुम्हें मिलता है कि अल्लाह ने हमें हुक्म आयत किया है कि मुर्दों को लिबास पहना के दफनाओ। इस वास्ते ही हम कफन पहनाते हैं, लेकिन कमीज नहीं पहनाते, सिला हुआ नहीं पहनाते। कोट शूट भी पहना होना भाई। हाँ, बहुत पसंद से पूरी जिंदगी पहनता था कोट। कोट पहना को दफनाओ? किसी को कोट पहना के दफना है क्या? क्यों नहीं दफना है जी? उसूल ये नहीं है बगैर सिला हुआ खुली चादर में दफनाओ। वैसे ही दफनाते हैं, उतना ही लेके जाता है, और वो चादर भी साथ नहीं जाती। हाँ, 3 दिन भी नहीं होते घाटियां भी खुल जाती हैं, जितने टाइट भी। और वैसे भी आपको मालूम है, दफनाने के बाद, लिटाने के बाद एक अहम उसूल के तौर पर हम करते हैं। नहीं करे तो भी लोग ऊपर से बोलते, भाई कफन के घाटा खोलो, भाई कफन के घाटा खोलो। कि जी बन को तभी रखे तो जरा दिना रंगानी कफन अंदर, घाटा भी खोलो बोलते। हाँ, घाटे भी खोल दिए जाते, बाकायदा कीड़े मकोड़े अंदर जाएं। मिलता क्या जी है? जरा गौर करके, जितने इतने हमारे शिकायतें, इतना रोना धोना, इतना अल्लाह से गिले शिकवे, इतने दुनिया के लिए लोगों से क्या लड़ाई झगड़े, भाइयों से लड़ाई झगड़े, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा हुआ, जिंदगी भर बोल बोल को मरता, लेकिन मरे बाद कुछ नहीं मिलता उसे। जमाओ या ना जमाओ, सब चला गया। मौत एक ऐसी चीज हकीकत है जो हम सबको रुला के रख देगी, लेकिन हम असल में सोचते ही नहीं उस बारे में। जितना कुछ उछल रहा है, जितने कुछ दावे हो रहे हैं, मैं फलां, मैं वो, मैं ये लोग ऐसे वैसे, जितनी बातें हो रही हैं, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में सुला देती है, और इसके बाद कुछ नहीं बाकी रहता। तेरे कपड़े वगैरह भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं होते। ये मैयत के कपड़े उठा को फेंको जी कहते। हाँ, उनका बिस्तर भी फेंक देते। कहाँ नहुसत, वहां जिब्राइल रंग, वहां इजराइल रंगे समझ को रहते। मैं पहना तो मुझे पकड़ लेकर चल जाएंगे रिश्ता बोल को। उसका हसीर, तकिया, क्या क्या सब फेंक देते। हमारे अपने लोग डर के मारे, मौत से इतना डर है, उन्हें पड़ को हटाना जरा वक्त मैयत को उठाने से पहले रखते ना। वो जगह भी बहुत से लोग बैठते नहीं 4-5 दिन, ये तो वहां बैठे रहेंगे कहते, उन्हों भी इन्हें बैठा, उन्हों खींच ले, वो चले गए, इन्हें भी चल जाएगा साथ में करो बोल को। ऐसा डरते मैयत मैयत। हाँ, खबर में तक आता नहीं करीब, बोलो बिलफर्ज कौन भी खींच को उतार दले, करीबी रिश्तेदार ना तू उतरना का तो 4 दिन सोता नहीं। उसके बाद खाली उतरा सो ही ने उतरा तो 4 दिन सोता नहीं, लिटा को इसे चले गए तो कितना क्या हाल होता हुआ। ओ होगा, सब पर होगा, कौन छुटकारा है जी? कोई बोलेगा क्या मुझे मौत नहीं आएगी? ये हालत है, जाना है यहां से, लेकिन गौर नहीं करता। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज्यादातर तुम कसरत से क्या है, मौत को याद करो। ये लज्जतों को तोड़ देने वाली है, हाजिमिल लज्जात। तुम्हारी ऐशो आराम की जिंदगी, ये दुनिया दुनिया दुनिया, कमाई कमाई कमाई, जमाओ जमाओ जमाओ, लाश होगा लाश होगा लाश होगा, उसमें साइकेट्रिस्ट बन जाता हूं, उसमें साइको होकर फिरता। अरे क्या जी लाश हुआ? कौन सा लाश हुआ जी? दुनिया ना लाश हुई, आखिरत लाश हुई। आखिरत बनाने का टाइम है ना, तुम्हें बना लो। लाश जो हुआ वो दुनिया ना भी हुआ, हजारों मर्तबा हो, आखिरत लाश ना हो जाए। आखिरत एक ही मर्तबा मिलेगी, और उसको कमाने का फिर कोई जरिया नहीं, दोबारा लौटाना नहीं।
तुम्हारे पास ईमान है, तुम्हारे पास नमाज है, तुम्हारे पास कुरान है, तुम्हारे पास अच्छे अखलाक हैं, तुम्हारे पास डर है, तुम्हारे पास तकवा है, फिर दुनिया का कोई लाश तुम्हारा लाश नहीं कर सकता। तुम हो ही आला। दीन है तो सब कुछ है। हजरत अम्र बिन आस जैसी शख्सियत, रिवायतों में आता है कि आखिरी जमाने हजरत माविया के बारे में भी आता है, जरो जवाहरात के संदूक बैठे हुए थे, सामने रखे हुए थे, और उस वक्त निकला हजरत अम्र बिन आस से, काश के इसके अंदर मैंगनियां होती। आज मैं जाने वाला हूं, आखिरी वक्त है, ये जरो जवाहरात दुनिया ही में मुझे ऐसे लग रही है जैसे कि बकरियों की मैंगनियां हैं, इससे भी बदतर मुझे नजर आ रही हैं ये दुनिया। अभी गया नहीं मैं, पूछा गया आपके पास सरमाया क्या है, फिर रोने लगे, कहने लगे अल्लाह की कसम सिर्फ एक है जिस पर मुझे तकिया है, जिस पर मुझे रब से क्या है रिज़ा की उम्मीद है, जिस पर मुझे मेरी जिंदगी का इन्हिसार है। पूछा वो क्या है? अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वो ये एक तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह है, बस इसके भरोसे में जा रहा हूं। अल्लाह इसके जरिए मुझे माफ कर दे तो माफ कर दे, बस सब कुछ छूट के जाने वाला है, कोई नहीं है मेरे पास, कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं काम देगा। और ये मौत भी आईसीयू में रहने वाले को ही आएगी नहीं। आईसीयू में भी कई कई लोग साल साल गुजार देते, महीने महीने गुजार देते, लेकिन झट खड़ा हुआ पड़ा चलेगा कब्रिस्तान को, बोल के नहीं आती। मौत कब किसको आएगी किसी को पता नहीं, किस हालत में आएगी किसी को पता नहीं। हाँ, कोमा स्टेज में भी गुजारने वालों को मैंने देखा है, 19 साल 20 साल भी गुजारने वाले। नहीं आई मौत, खाता नहीं पीता नहीं, ग्लूकोज चढ़ रहा है, सिर्फ जीता है। लेकिन अच्छा बिच्छा खा ले को था, यहाँ बिरयानी खा को नीचे उतरा चलेगा, फट है नहीं। कितनों को दफना है। ये बेहकीकत जिंदगी के लिए तुम रब को नाराज कर देते हो और बेफिक्र हो जाते हो। दुनिया दुनिया कितना चढ़ाओगे, दुनिया के बारे में कितनी गुफ्तगू करेगे। आजकल खासकर मैं देखता हूं अपने साथियों को और अपने दोस्तों को या अपने अतराफ व अकनाफ के लोगों को, ये कोरोना का जो ज़माना गुजरने के बाद जो परेशानी हुई है माशी एतबार से, इतनी गुफ्तगू करते हैं दुनिया 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 दुनिया, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, यहाँ ऐसा हो रहा, कैसे कमाए कैसे कमाए। कभी इतनी गुफ्तगू दीन के बारे में कभी न किए होंगे, ना हाशिए दिमाग में। अगर करेंगे तो सब अल्लाह के मुकर्रब तरीन बंदे हो जाएंगे। नहीं करते, एहसास ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अरे वो जिंदगी जिसे सिर्फ एक लम्हे के 1000वें हिस्से में तुम्हें खत्म हो जाएगी। आ गया मौत का फरिश्ता लेके चला जाएगा। तो मेरे भाइयों, असल में यहां जो कुछ भी मिल जाए सब फानी है। पहले तो मिलता नहीं, 100 रुपयों को तरसने वाले भी हमने देखे, मिलता नहीं। कितनी नाफरमानी कर लो, कितनी नमाजों को छोड़ो। मसलन एक मामूली देखिए तिजारत पेशा फर्द है, एक मामूली, कितना बेचोगी तो आएगा जी। अरे ये चीज भाई 150 को लिया, बेचेंगे कितना? 160 को, 10 रुपए मिले तो बस भाई। कब आता इन्हें गाहिक लेने, वो इन्हें जमात को निकलने के एंड टेम्पो इन्हें निकलना बोल को सुस्ता उन्हें अंदर दाखिल होता। अभी से मिलेगा कितना? नमाज छोड़ा तो 10 रुपए, इन्हें ले लिया तो उसमें भी उन्हें 100 बातें करता। तुम्हें ये 40 रुपए को दे देंगे, 140। अरे मैं लिया सोचा 150 भाई, क्या झूठ बोलने को भाई तुम्हें। उसमें एक 10 मिनट जाते, इन्हें जमात छोड़ता रहता, जान दे भला गई किसे? 10 रुपए के वास्ते। 10 रुपए अगर उन्हें ले लिया तो, लेकिन आराम से जमात छूटे कोई मसला नहीं, दिल में बार नहीं होता। 10 रुपए कमा लिया तो खुशी होती। इन 10 रुपये के लिए जो दीन तेरा गया, इसकी कोई फिक्र नहीं होती। यह हालत दुनिया कमाने की हैसियत से, दीन कमाने की हैसियत से ना सोच है ना गलबा। क्यों? हमको उसकी अहमियत नहीं मालूम है। जब आंख बंद होगी ना तब मालूम होगा एक एक लम्हा हमने कहां बिताया, कि काश के हम अच्छाई में बिताया होता। तो ये दुनिया असल में हर एक को वसी होके नहीं आई, कुशादा होके नहीं आई। फिर भी लोग 10-10 रुपये के खातिर दीन को, रब को, रसूल को नाराज करते रहते हैं। अकल नहीं आती कि ये सब छोड़ के जाना है। तो मेरे भाइयों, अगर ये दीनदारी में तब्दील हो जाए और तुम्हें
यकीनी तौर पर मिलने वाली वो जिंदगी जो लामुंतहाई है, उसके लिए तैयारी के लिए तुम्हें वक्त मिल जाए और हमारी समझ में ये बात आ जाए कि हम दरअसल इसी जिंदगी के इवज जो दुनिया के लिए करते हैं, हम आखिरत के लिए करके बहुत बड़ा अजर और बहुत बड़ी जन्नत और जन्नतुल फिरदौस भी हासिल कर सकते हैं। तो याद रखो, कोई इंसान छोड़ेगा नहीं, कोई इंसान नहीं छोड़ेगा। अहमियत नहीं है, जैसी दुनिया की अहमियत है वैसे ही ये जन्नतुल फिरदौस भी क्या है जो रब देने का वादा किया है। अगर एक लम्हे के लिए हम इस जहन में बैठ जाए ना हकीकत बात, हम दुनिया के करोड़ों रुपयों को लात मारेंगे और इस जन्नत को हासिल करने की फिक्र करेंगे, क्योंकि वो मिलेगी भी और साथ में कभी फना भी नहीं होगी, तुम्हारे साथ ही रहेगी, हत्ता के उसका एक कोई इंतहा नहीं है। तो रब्बुल आलमीन यही बताता है कि हम तुम्हें ये जिंदगी देना चाहते हैं, ये आर्जी जिंदगी नहीं, तो इसके पीछे न भागो, रब की इताअत में जिंदगी गुजारो, हम तुम्हें जन्नतुल फिरदौस देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा की रिवायत बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है, फरमाया कि जन्नतुल फिरदौस क्या है बताए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 100 दर्जात हैं, जन्नत के 100 दर्जात हैं और उन 100 दर्जात में एक एक दर्जे का फासिला, यानी 100 फ्लोर हैं, समझो ना 100 फ्लोर। हाँ, बुर्ज खलीफा जहन में ला लो। लेकिन ब्यूटी क्या है जी, ब्यूटी में फरमाया कि एक एक दर्जे का जो फासिला है जमीन और आसमान का फासिला है। या रब, जमीन आसमान का कितना फासिला है जी? फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 500 साल की मुसाफत है, और वो किस तेजी से जाने की मुसाफत है वो भी नहीं बताया। बिजली किसी तेजी से जाने से 500 साल की मुसाफत है, घोड़े किसी तेजी से जाने से 500 साल की मुसाफत है, या ऊंट किसी तेजी से जाने से 500 साल की मुसाफत है, वो तफसील नहीं आई। लेकिन यह बताया कि एक एक आसमान और जमीन के दरमियान का फासला 500 साल की मुसाफत है, और वहां से एक आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला 500 साल की मुसाफत है। अब 100 दर्जात हैं, 100 फ्लोर हैं, हर फ्लोर का फासला जमीन और आसमान के बराबर की मुसाफत है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया उन 100 का टॉपेस्ट फ्लोर जन्नतुल फिरदौस है। या रब, अल्लाह ताला हम सबको क्या है उसका वारिस बनाए। टॉपेस्ट फ्लोर, और उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है, बस एंडिंग, उसके ऊपर कोई फ्लोर नहीं, वो सबसे ऊपर का फ्लोर, और उसके ऊपर यानी कुर्ब इलाही के एतबार से सबसे करीब तरीन दर्जा जन्नतुल फिरदौस है, क्योंकि उसके ऊपर अल्लाह का अर्श, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरकतें, उसके बिल्कुल बराबर का फ्लोर जन्नतुल फिरदौस। और फरमाया कि ये ऐसा है गोया के जमीन के किसी पहाड़ का चोटी तुम देखते हो तो जैसे ऊंची लगती है, बेआईन ही उसी तरह तुम जन्नत के फ्लोर्स में भी से खड़े होके तुम देखोगे तो वो उतनी ही चोटी लगेगी। अच्छा, इसमें एक दूसरी तशबीह है जो बड़ी प्यारी तशबीह है, जो रब ने अपने हबीब के जरिए बताया जन्नतुल फिरदौस की हैसियत से। फरमाया कि लोग इन दर्जात को ऐसे ही देखेंगे जैसे तुम जमीन पे तारों को देखते हो। या रब, बड़ी अमीक गहरी बात है। आप देखिए ना जी, जमीन पे खड़े होके तारे को देखें, एक तारे को जो तुम देखते हो ना, ये कितने हजार मील एतबार से दूर है पता है? अंदाजा ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है मेरे भाइयों। आज जरा साइंस से आप रिलेटेड करके इसको ताल्लुक पैदा करके देखेंगे तो अकल हैरान रह जाएगी। पता नहीं मैं समझाऊं तो समझ भी आएगी या नहीं। ये तशबीह जो है ये इतनी ऊंची तशबीह है, थोड़ा सा इल्म मशक्कत करके समझें तो दुनिया की कुल दुनिया तुम्हारे नजर में बिल्कुल बेहैसियत होकर रह जाएगी। नोट और नोटों की गद्दियां पेपर से ज्यादा अहमियत नहीं रखेंगी अगर तुम समझ जाओ। ये जो तशबीह अल्लाह के रसूल ने दिया है कि ये आला दर्जात के लोगों को नीचे वाला या एक दर्जे वाला दूसरे दर्जे को जो देखेगा ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो ऐसे देखेगा जैसे जमीन पर रहने वाला तारे को देखता है। क्या मतलब?
पहली बात ये समझ लीजिए, जो तारे हैं ना, इसके फासिले के लिए जमीन से जो फासिले नापे जाते हैं, वो तमाम फासिले जिनको हम क्या है, मीटर, किलोमीटर, फला मीटर, मीटर के एतबार से जितनी चीजें हैं सब फेलियर हैं साइंसदानों के एतबार से। उन्होंने हाथ उठा दिया कि ये सब नापे नहीं जा सकते। हमारे बदन को नापने के लिए मीटर इस्तेमाल होता। कितना मीटर भाई कपड़ा होना तुम्हें? 3 मीटर काफी जी। किसे? पठान सूट को भी 3 मीटर काफी हमारे। हाँ, वरना तो छोटा है सो बदन को क्या है, 1.5 मीटर में शर्ट सी लिए जा, इतना है उन्हें छोटा। पैंट क्या है, 1.20 में सी लिए जा। टेलर बैठे रहे तो मालूम रंगा उनको, क्या तो मैं उनसे सुनको बोलता हूँ पैंट को कितना कपड़ा होना, बोले 1 मीटर या 20 सेंटीमीटर ज्यादा होता। इतना ऊंचा रहा तो भी सी लिए जा, है चुने उतना चुने, इससे ज्यादा है नहीं उन्हें। हाँ, मुझे 5 मीटर में पैंट सीओ करो बोला तो क्या करेंगे, दोनों पावा एक ही चीज में डाल लीजिए, उतना बड़ा से मिल जाएगा। है चुने इतना, कितना मोटा रहते भी उतना चुने। मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर में शर्ट, 1 मीटर में पैंट, मसला खत्म। हाँ, फिर आगे गए, जब रोड वगैरह नापने का मसला आया, यहां ये मीटर फेलियर होगा, इस वास्ते किलोमीटर इजाद करे। किलोमीटर कितना वही मालूम की नहीं कि 100 मीटर का 1 किलोमीटर दिखता नहीं, 1000 मीटर, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर रोड। लेकिन जब ये फासला फजा में गया, इनके अकलां टाइट हो गया। ऊपर का जो फजा है वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है दुनिया, यहां मीटर किलोमीटर का कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। इस वास्ते मजबूर हो गए, तो वहां जो मीटर इस्तेमाल हुआ वो रोशनी का मीटर इस्तेमाल हुआ। कैलकुलेशन जो हुआ वो रोशनी की रफ्तार से हुआ। और रोशनी की रफ्तार पता है आपको? अगर खुले मैदान में आप क्या है खड़े हैं और कोई क्या है लाइट या रोशनी करता है, तो आप कितने फासले से देख सकते हैं मालूम? 1 सेकंड में 1,80,000 पर 6,000 किलोमीटर के फासले पे 1 सेकंड में देख सकते हैं। यानी 1 सेकंड पहले 1,80,000 पर 1,80,000 पर 6,000 मीटर की दूरी से लाइट ऑन किया, तो 1 सेकंड के अंदर आप आंख तक आ जाएगी, आप आंख से देख सकते हैं। 1 सेकंड में रोशनी जो स्पीड में जाती है ना, वो 1,86,000 फी किलोमीटर भागती है। वो 1 सेकंड में भागती है, 1 सेकंड में। हाँ, इसी वास्ते सूरज की रोशनी आना है 9.5 करोड़ मील दूर है सूरज। हमारे जमीन से 9.5 करोड़ मील दूर है सूरज, और सूरज की रोशनी हम तक आने में 8.5 मिनट लगते हैं। 9.5 करोड़ मील। और चांद हमारे से 2.5 लाख मील दूर है, और उसकी रोशनी आने में 1.5 सेकंड लगते हैं हमें पहुंचने तक। तो रोशनी जिस रफ्तार से भागती है ना, वो 1,86,000 मील फी सेकंड से भागती है। और इस तरह जब भागना शुरू किया कोई बंदा, रोशनी छोड़ दीजिए, किसी ऐसी मिशन की या किसी ऐसे इंसान की रफ्तार समझ ले, वो 1 सेकंड में 1,86,000 मील भाग सकता है, तो वो भागे 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 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने, 12 महीने भागता रहे। 1 साल को कहते हैं 1 लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर तक भी कोई एक तारा नहीं है। ये ब्यूटी, 1 लाइट ईयर तक भी एक तारा नहीं है, 2 लाइट ईयर तक भी कोई तारा नहीं है, 3 लाइट ईयर तक भी कोई तारा नहीं है। सबसे पहला कम फासिले वाला जो तारा है जिसको हम देखते हैं, वो 4 लाइट ईयर में एक तारा है। और ऐसे ऐसे तारे हैं फजा में जो करोड़ों लाइट ईयर तक भी जाने से नहीं पहुंच सकते। तुम समझ में आया? एक तारा कितना बड़ा है, कितना दूर है और कितना बड़ा है, पता है आपको? मैं ये समझाने के लिए बताया। 4 साल तक 1,86,000 मील फी सेकंड भागता रहे बंदा, 4 साल तक एक तारे तक नहीं पहुंच सकता। और सबसे कमतरीन जो तारा है वो 4 साल की मुद्दत में पहुंचेगा। और ऐसे ऐसे तारे हैं जो 1,86,000 मील फी सेकंड भागते रहे और करोड़ों साल भागे तो भी तारे तक नहीं पहुंच सकता। उतना उतना दूर तारा है, और एक एक तारा इतना इतना बड़ा है, इतना जो छोटा सा क्या है आपको टिमटिमाता दिखता है ना, वो तुम्हारे नजर का धोखा है। असल में वो ना टिमटिमाता है ना उतना छोटा है। एक एक तारा इतना बड़ा है जिसके अंदर करोड़ों सूरज दाखिल हो जाएंगे, और जमीन इतनी
इतनी छोटी है कि 15 लाख जमीनें सूरज में दाखिल हो जाएंगी। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि एक जन्नती दूसरे जन्नती को अपने दर्जे के एतबार से ऐसे देखेगा जैसे तुम जमीन पे खड़े हो के तारे को देखते हो। तो जन्नतुल फिरदौस का आला मुकाम जरा तसव्वुर कर लो कि कितने फासले पे होगा और कितना बड़ा होगा। एक तारा जितना बड़ा है ना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसके अंदर कई दुनियाएं दाखिल हो जाएंगी, लेकिन है वो फजा के अंदर ही, दुनिया के अंदर ही। जब आखिरत में अल्लाह तब्दील करेगा और जन्नत बनाएगा, जन्नत बना के वहां पर ये फासिले रखेगा, तो एक एक जन्नती को जो जन्नत मिलेगी उसका कोई अंदाजा है आपको? यहां पर 600 स्क्वायर फीट के फ्लैट में वहां किचन, वहां बेड, वहां रूम, उससे लड़कों मरता। ये हालत है। अल्लाह जो देने वाला वो कितनी बड़ी जन्नत है, जरा तसव्वुर करके देखो। वो आला तरीन जन्नत का अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैं तुम्हें मालिक बनाऊंगा। और ये जैसे ही अंदर दाखिल होंगे, कहां से भाई बात शुरू हो रही है? हाँ, होटल में जाते ही क्या कर देते हैं? खाओ खाओ खाओ, खाने में इतना आधी जिंदगी है। अल्लाह जन्नत का मामला भी इसी खाने पीने से ही शुरू करता है। हाँ, सलासिल व अगलालम व सईरा इन्नल अबरार यशरबून। पहली आयत सूरह दहर की, जन्नत का जो काका अल्लाह ताला यहां पर पेश कर रहा है, ये मेरे बंदे हैं अबरार। कौन अबरार? अबरार का मतलब क्या है? नेक लोग। हाँ, अबरार नेक लोगों को हम क्या देंगे? इन्नल अबरार यशरबून मिन कस। वो ऐसे बंदे हैं, जन्नती बंदे, जो पिएंगे शराब। शराब या कोई और ड्रिंक या कोई जूस, जो भी है पीने की जितनी चीजें। और देखिए क्या ममासलत है, अल्लाह ताला कितना इंसानी जहन के एतबार से समझा रहा है जन्नत को, ताकि समझने में कोताही नहीं है। आप भी किसी भी जगह जाते हैं, पहला खाते हैं या पीते हैं? हाँ जी, पीते हैं। इतना भी आप आला मुकाम या कितना ही अदना फकीर के घर गए तो भी एक गिलास पानी चाहिए। 5 स्टार होटल गए तो पहले पानी लगो रखता, पानी पहले पीना। फरमाया कि इन्नल अबरार यशरबून, मेरे नेक बंदे जन्नत में दाखिल होंगे तो वो क्या करेंगे? हम उनको पिलाएंगे मिन कैस, गिलासों में, प्यालों में। हाँ, काना मिजाजुहा काफूरा, जिसके अंदर आमेजिश जो होगी, जो खुशबू उठ रही होगी, वो काफूर की होगी। या मैयत को डालते ना काफूर, वो नहीं, बाद में वो समझ को डर जाने जाती है, कह रही है हमें भागते पहले से अच्छे काफूर का। तो ये वो काफूर नहीं है, ये जन्नती काफूर है। और उसके अंदर की आमेजिश बता रहा है। यानी हम एक पीते हैं पानी, एक पीते हैं पानी में कुछ मिलाकर, जिसे हम कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी कह लें, तो मिजाज को तब्दील करते हैं ना। पीने की चीज ही है, लेकिन उसके मिजाज को तब्दील, इसीलिए अल्लाह कहता है काना मिजाजुहा काफूरा। हाँ, ऐना यशरबु बिहा इबादुल्लाहि युफज्जिरूनहा तफजीरा। इसी वास्ते फरमाया कि ये काफूर की जो आमेजिश मिला हुआ जो तुम्हारे पानी का इस्तेमाल होगा, वो पानी ऐसे ही नहीं आ जाएगा। वो एक नहर है बहुत बड़ी जन्नत की, उस नहर से ये नेक बंदे, काना मिजाजुहा काफूरा ऐनन। ऐन अरबी में चश्मे को कहते हैं, एक ऐन आंख को बोलते हैं, लेकिन एक ऐन का मतलब है चश्मा, दरिया, नदी। तो अल्लाह कहता है ऐनन फीहा, ऐन यशरबु बिहा, वो चश्मा होगा जिसमें से युफज्जिरूनहा तफजीरा, हर बंदा, हर जन्नती अपने अपने हिसाब से नदी को खींच निकाल लेगा, यानी फाड़ लेगा। उसे जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को बुला के एक गिलास लाओ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां वो खड़ा है, जहां वो बैठा है, जहां वो है, वो पानी का जो चश्मा है, काफूर मिला हुआ खूबसूरत बेहतरीन पानी, वो पानी का चश्मा वो अपने तरफ यूं खींच लेगा जैसे तुम जहां चाहे अपने हिसाब से आज के चीजों को रिमोट कंट्रोल की हैसियत से कंट्रोल कर लेते हो। उसी तरह तुम्हारे लिहाज से वो पानी तुमको क्या है, अलग 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 जैसे तुम खींचना चाहते हो वैसे तुम्हारी तरफ युफज्जिरूनहा तफजीरा। हाँ, ये कौन लोग होंगे? यूफून बिन नज़री व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा।
ये वो लोग होंगे जो अल्लाह तबारक व तआला से सिर्फ डरते हुए, जहन्नम के अजाब से डरते हुए अपने वादे को पूरा करने वाले होंगे। यूफून बिन नज़र, और नजरों को पूरा करने वाले होंगे, वादों को पूरा करने वाले होंगे। यूफून बिन नज़र व यखाफून यौमन, क़यामत के दिन से डरने वाले होंगे। काना शर्रुहु मुस्ततीरा, उसकी बुराई, उसके शर, उसके हालात, उसकी तंगी से डरकर जिंदगी गुजारने वाले होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है इनको हम ऐसे प्यालों में पानी देंगे, और ऐसा पानी देंगे जो काफूर मिला हुआ होगा, और वो अपनी तरफ खींच के नहरें बना लेंगे। युफज्जिरूनहा तफजीरा, यूफून बिन नज़रि व यखाफून यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही। ये वो लोग होंगे बावजूद दुनिया की मोहब्बत, बावजूद तंगी, बावजूद भूखे, बावजूद अपे खुद क्या है फकीरी में रहते हुए दूसरों को खाना खिलाने वाले होंगे। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। किसे किसे खाना खिलाएंगे? मिस्कीन को खाना खिलाएंगे, कैदी को खाना खिलाएंगे, हाँ, यतीम को खाना खिलाएंगे, भूखे को खाना खिलाएंगे। अपनी जरूरत है खाने की, लेकिन आगे बढ़कर उसकी जरूरत को पूरा करेंगे। मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। और ये सब कुछ काम कैसे करेंगे? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के लिए होगा, खालिस नीयत, इसके अलावा किसी और को दिखाना नहीं होगा मकसूद। नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, साफ अंदर नीयत यही होगी, अल्लाह हम तेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाआ वला शुकूरा, यह जो देने वाला हूं मैं, ना मैं इनसे कोई चीज अजर मांगता हूं, ना इनकी क्या है शुक्र मांगता हूं। हम देते भी तो बोलते नहीं, तो भी दिन में रहता, आज मैं हेल्प करता हूं, कल इन्हें बड़ा हुआ तो मुझे करेंगे जरूर, दिल में बोलते नहीं उसका ने क्या भी, लेकिन ये नीयत भी रखे तो सवाब नहीं, अजर जाया। कैसे दो अरब के राह में? ला नुरीदु मिनकुम जज़ा, बिल्कुल इसका कोई सवाब के कोई जजा क्या है दुनिया की ना देखो, वला शुकूरा, हाँ बस तमन्ना होगी तो क्या होगा? इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। अल्लाह इस वास्ते में ये सब कुछ दे रहा हूं। आज सोशल सर्विस का काम करने वाले बहुत हैं, लेकिन खालिस करने वाले आटे में नमक के बराबर भी नहीं। अल्लाह के लिए करो, खाली फोटो फोटो खींचो, स्टेटस में रखो, मैं यहाँ दिया, मैं ये दिया, मैं वो करा, मैं ये करा। 1 रुपया दिया तभी एक फोटो पकड़ लेता, अरे जरा खड़ो मेरे साथ, लिखो मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करा, मैं वो करा, ये पूरी जिंदगी। नहीं नहीं नहीं, ये अल्लाह के बंदे वो नहीं है, वो साफ रो रहे होंगे, कह रहे होंगे अल्लाह ये जो कम तरीरा, जो अजाब का दिन होगा जहां पर तारकोल का लिबास, अबूसन कम तरीरा, अबूसन कम तरीरा, तारकोल का लिबास जिस दिन पहनाया जाएगा अल्लाह उस दिन से हमें बचा ले। तो अल्लाह तबारक व तआला भी इनकी खालिस नीयत को देखकर बचाएगा जरूर। फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम वलक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा, और उन्हें दाखिल करेगा ऐसी जगह जहां पर सुरूर ही सुरूर होगा, जहां पर खुशी ही खुशी होगी, जहां पर आपको बेहतरीन तौर पर खुशबुएं ही खुशबुएं होगी, वहां अल्लाह तबारक व तआला दाखिल करेगा। फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम वलक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। ये बदला है तुम्हारे लिए, ऐसा बदला कि बागात हैं, जन्नतें हैं, और साथ साथ रेशम के कपड़े हैं तुम्हारा लिबास। जहां तुमने सादा लिबास इख्तियार किया, हराम लिबास ना पहना, सोना ना पहना, और फख्र का लिबास ना पहना, एड़ियों के नीचे घुटनों के नीचे पैंट को लहराते हुए न पहना। आओ मेरे बंदो, आज मैं तुम्हें रेशम का लिबास पहना चाहूं। जो दुनिया में फकर का लिबास पहनता है, जो दुनिया में बताने के लिए हाथ से कपड़े पहनता है, जो दुनिया में टखनों के नीचे आपका पैंट लटकता हुआ पहनता है, अल्लाह की कसम उसे ये रेशम का जन्नत का लिबास नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम का तारकोल का लिबास पहनाएगा। लिबास में भी तफाखुर का लिबास है मेरे भाइयों। एक है पहनना नॉर्मल, वो जायज है, कितना भी कीमती वो पहन ले, लेकिन नॉर्मल भी लिबास हो, लेकिन तसव्वुर तकब्बुर का है, लोगों को मैं हकीर समझ के पहन रहा हूं, और उसकी सबसे बड़ी निशानी टखने के नीचे रखना।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि टखने के ऊपर रखा करो, मर्दों के लिहाज से खास, खवातीन को नहीं है। खवातीन ने पूछा, अल्लाह के रसूल अगर हम अपने टखने के ऊपर रखेंगे तो हमारे पाँव नजर आ जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबिया को जवाब दिया कि तुम्हारे लिए एक जान और भी नीचे कर सकते हो, तुम्हारे लिए ये नहीं है, ताकि तुम्हारे पूरे पैर छुप जाए। ये खवातीन को है। मर्दों को फरमाया जो कोई टखने के नीचे रख के पहनेगा अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डालेगा और रहमत की नजर से नहीं देखेगा। सहाबा परेशान हो गए, पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तकब्बुर के नीयत से नहीं, यानी हदीस के अल्फाज क्या है, जो तकब्बुर के नीयत से टखने के नीचे पहनेगा अल्लाह उसे जहन्नम में डालेगा। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल तकब्बुर से नहीं, तो फरमाया कि लटकाना ही तकब्बुर है, लटकाना ही तकब्बुर है, टखने से नीचे लटकाना ही तकब्बुर है। और यह बात भी याद रख लीजिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो कमर थी ना, बड़े दुबले थे, कमर इतनी भी नहीं थी कि उन पर क्या है तहबंद टिक सके। इजार के बारे में नहीं आता है क्योंकि उस वक्त इजार मामूल नहीं था अरबों में। हाँ, ये और बात है कि एक हदीस मिलती है जहां पर अल्लाह के रसूल ने इजार को देखा, पहना नहीं है, पहने के बारे में हदीस नहीं आती है, देखा तो पसंद फरमाया। लेकिन आम लिबास अरबों का तहबंद था, जिसे हम कह लें कि धोती या लुंगी कह लेना जी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो कमर थी वो इतनी दुबली थी, कमर पे टिकती नहीं थी, वो तहबंद टिकता नहीं था। तो कितना भी कस के बांधे कुछ देर बाद थोड़ा सा टखने से नीचे आ जाती थी। घबरा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, पूछा अल्लाह के रसूल मैं इंतहाई कोशिश करता हूं कि मेरा लिबास टखने के ऊपर रहे, लेकिन होता यह है कि मेरा लिबास कुछ ना कुछ टखने के नीचे चला जाता है, मैं क्या करूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अबू बकर तुम उनमें से नहीं हो, तुम तो जन्नती हो। अब ये हदीस लेके बहुत से नहीं मानने वाले, अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चलने वाले कहते हैं देखो जी अबू बकर को अल्लाह के रसूल ने कह दिया तो मालूम हुआ कि हम भी रख सकते हैं अगर तकब्बुर की नीयत नहीं है ना, कोशिश के बावजूद नहीं हुआ तो एक्सक्यूज वो भी अल्लाह के रसूल ने दिया, आपके लिए नहीं है। आपके लिए बाकायदा तौर पर आप कटवा सकते हैं ना अपने पैंट को, क्या है टेलर को बुलाओ कटवाओ। अरे क्या भाई गलीज हो जाएगा ना, गलीज हो तो क्या है उसमें, जन्नत होना नहीं होना, हाँ जी अल्लाह की नजर रहमत होना नहीं होना। तुम्हारे पास फोल्ड कर सकते हैं या कटवा सकते हैं। सिलाते वक्त ही क्यों सिलाते, झाड़ता रहता पूरा पैंट, पूरी रोड झाड़ता, पूरी गलाजत लेको आता मस्जिद में भी। या बाज लोग तो वो होते हैं जो नमाज के वास्ते फोल्ड करते हैं, कहां जी है वो, लाओ भाई बताओ हदीस, नमाज के वास्ते कोई फोल्ड करना। ये और बात है कि नमाज भी उस हालत में जायज होगी या नहीं, ये अलग मसला है। लेकिन फोल्ड जो खालिस नमाज के वास्ते करते हैं वो क्या है, वो तो हमेशा का लिबास ही ऊपर रहना है टखने के, हमेशा कभी भी। तो ये लिबास अल्लाह तबारक व तआला पहनाएगा, रेशम का, हरीरा वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला। ऐसे झुके पड़ रहे होंगे मेवे और फ्रूट्स कि वो हाथ बढ़ा के तोड़ लेंगे, उनको उठ के बैठ के भी तोड़ने के लिए उनको परेशानी नहीं होगी। वयतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून, छोटे छोटे बच्चे खूबसूरत तरीन और हमेशा रहने वाले इनके पीछे तवाफ कर रहे होंगे। इसे अल्लाह ताला देखिए जो लफ्ज़ वयतूफ़ु अलैहिम, वेटर भी भागता फिरता नहीं, बुलाए तो आता है वेटर, उसमें अलग गुस्सा लोगों को, कब बुलाया सोरे तुझे, कब्रे आया सो वहां से मारम मारी अलग। अल्लाह ये वेटर कैसे रहेंगे तुम्हारे सर्वेंट, अल्लाह कहता है यतूफु अलैहिम, भागते फिर रहे होंगे तुम्हारे पीछे, क्या ऑर्डर दे रहे हैं क्या ऑर्डर दे रहे हैं। हालांकि ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, खाली सोचे तो आ जाएगा, ये एजाज के तौर पर ऑर्डर, खाली सोचे तो भी दुनिया जन्नत में पूरे आ जाएंगे चीजा। अब एजाज देना नहीं, उनका एहतराम है नहीं, इस वास्ते ऑर्डर। तो वो बच्चे वो कैसे होंगे, फरमाया कि विल्दानुम मुखल्लदून, हमेशा रहने वाले बच्चे। तुम्हें किसी भी काम को रखो, 10 साल बाद 20 साल वाला 30 साल हो जाता, 30 साल बाद 40 साल हो जाता,
60 साल होगा तो इन्हें बेजार हो जाता, बाप बहुत काम कर लिया, तो नहीं काम करा तो अच्छा है, तुझे मैं तुम छुप के पेंशन भी दे तू, अल्लाह के वास्ते तू आना, एक काम बोले तो 10 दिन लगा तो उन्हें भेज डालता उसे, जाको अब आवा करो। अल्लाह बोलता है नहीं, ऐसे नहीं मिलेंगे तुझे, जो सर्वेंट मिलेंगे वो मुखल्लदून वाले मिलेंगे, हमेशा बच्चे चलेंगे उन्होंने, हमेशा चाको चौबंद, और इतने खूबसूरत, इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, जब तुम देखोगे उसको तो ऐसा लगेगा गोया के बिखरे हुए मोती हैं, मोती खालिस सफेद मोती, सफेद जैसे अभी निकला हो तो वो कैसे होते हैं, वैसे मोतियों की तरह लगेंगे। हाँ, ये तो सर्वेंट है ना, 5 स्टार होटल में भी ऐसा कॉले में व्हाइट पेन लगाया था उन्हें, क्या कि बैंड वाले के सर का, उसका लिबास उन्हें क्या करेंगे, पाप बेचारा कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये सबसे मावरा तुम्हारे लिए है मेरे भाइयों, ये अभी मैंने शुरू नहीं किया, इंशाल्लाह जन्नत कुछ और भी बहुत अहम इनामात और अल्लाह ने जिक्र किया है कि ये जन्नत क्या है, अगर अगले वक्त मुझे मौका मिले तो मैं आपके सामने रखूंगा। हज़ा व बिल्लाहि तौफीक़, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद, अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।